वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला, जो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 12 में इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। 11 का तो मेन सिलेबस है, 12 के बच्चे इसको देख के और 12 के सवाल में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीच बीच में ये यूज़ हो जाता है। आज ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्लास होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला और टोटल हम लोग आज 60 फार्मूला देखने वाले हैं। टोटल 60 फार्मूला और एक टेबल भी तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 360 510 तक का वैल्यूज़ निकालेंगे। 480 510 जहाँ तक हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालने का। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला से। क्वाड्रेंट फार्मूला तो हेडिंग तो अपना यही है, क्वाड्रेंट फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेंट फार्मूला जानने से पहले हमको जानना होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ क्वाड्रेंट। तो देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 भाग में से एक भाग, वही उसका डेफिनेशन भी उसी तरह सब कुछ आने वाला है। अभी आप देखेंगे सब कुछ आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है। लेट x o x डैश एंड y o y डैश be two mutually perpendicular लाइन्स। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है, x o x डैश एंड y o y डैश। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पर लंब है, यानी कि परस्पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दीज टू लाइन्स, ये दोनों लाइन्स जो है, दीज टू लाइन्स डिवाइड्स द होल प्लेन। जिस भी प्लेन में ये खींचा जाएगा उस प्लेन को, होल प्लेन, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ईच पार्ट कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। हर पार्ट को हम लोग कहेंगे एक क्वाड्रेंट। चलिए देखिए, तो मैंने खींच लिया थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। ये हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम है एक्स ओ और एक्स डैश, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक से, ये है वाई ओ एंड वाई डैश। जिस पॉइंट पर ये मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, मीटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु, जहाँ से शुरुआत होता है किसी चीज़ का। तो क्या कहा गया कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, ये भी एक्स पर 90 डिग्री बना रहा है और दूसरा लाइन भी पहले पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो लाइन्स है, दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ये पूरे प्लेन को, ये जो आप सतह देख रहे हैं, इसको 4 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए इसको पूरा लाइन खींच दिया, इसको पूरा लाइन खींच दिया तो 4 हिस्सा बढ़ जाएगा, जिसको बोलेंगे एक हिस्सा, यहाँ 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा। तो पूरे प्लेन को ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर पार्ट, ईच पार्ट कहलाता है एक क्वाड्रेंट। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेंट हो गया, एक चतुर्थांश। ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे करके लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, QUAD भी लिख देंगे तो क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे थर्ड क्वाड, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके लिखेंगे फोर्थ क्वाड। अब देखिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि ये जो हमारे पास एक्सिस होता है, इधर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स का, इधर होता है एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, इधर होता है वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होता है वाई का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ हम लोग नापते हैं ऐसे करके 1 प्लस में 2, 3 और 4 और 5। इधर नापेंगे कितना, तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से नापा जाता है। ऊपर होगा तो कितना होगा, तो ऊपर होगा प्लस में 1, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, ये सब आप लोग जानते हैं, -1, -2, -3, -4। एक और बात जानते हैं जो आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x का मान भी पॉजिटिव होता है, y का मान भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो निगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा, यानी कि x निगेटिव एंड y पॉजिटिव। हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो ये सब आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर x आपका निगेटिव होगा, x इधर है, और y भी निगेटिव होगा क्योंकि y भी नीचे है, डाउन है, यानी कि निगेटिव निगेटिव। और यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y कैसा होगा, y नीचे है तो y निगेटिव होगा। यानी कि अगर रैंडम सा कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए, मान लिया मैंने आपसे पूछा ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, जैसे मैंने किया 3 और 5, तो आप बोलेंगे सर x 3 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 3 और 5 इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने पूछा आपसे ये पॉइंट बताइए -3 और -7 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो x निगेटिव y निगेटिव ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सब आप लोग जान रहे हैं पहले से। मैंने पूछा बताओ -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, ये हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सब उम्मीद करते हैं आप पहले से जान भी रहे होंगे। मैंने कहा कि x 3 है और y का मान -2 है, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x निगेटिव x पॉजिटिव y निगेटिव, किस में हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सब आप क्लास 10th में ही सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ अब हम लोगों को इससे थोड़ा सा बढ़ना है आगे। इतना ही से अपना काम नहीं चलेगा, इससे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसको तो जान ही गए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ऑरिजिन जहाँ से किसी चीज़ का शुरुआत होता है, यहीं से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, उधर गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। अब बात करते हैं हम लोग कि एंगल से हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से हम लोग इस क्वाड्रेंट को एक बार बना देते हैं। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेंट के बारे में, और अब हम लोग सीखेंगे क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और सब कुछ आप जान रहे हैं, रेडियन, डिग्री, ग्रेड, सारा चीज़ आपको पता है। अब इसको हम लोग फिगर नंबर 1 देते हैं, फिगर नंबर 1, ठीक है। अब देखिए ये अगर मान लीजिए हमारे पास ऑरिजिन है और इसको मैंने अगर इनिशियल लाइन मान लिया, इनिशियल लाइन, ये अपना हो गया इनिशियल लाइन। तो अगर ये इनिशियल लाइन हो गया OX, तो इसका मतलब ये लाइन जब रोटेट करेगा तो एक एंगल बनेगा। मान लिया ये लाइन यहाँ पर है, ऐसे अब ये घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा यानी कि एंगल यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में अगर इनिशियल लाइन यही है तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। और यहाँ पर एंगल कितना होगा बोलिए, 90 डिग्री, आप जानते भी हैं। यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा, तो 270 डिग्री। और यहाँ होगा फिर से घूम के एक बार कंप्लीट आ जाएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री, ये आपको पता है।
तो अब आपको पहचानना है कि अगर मान लिया एंगल हमारे पास 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि अगर आपको कोई एंगल दे दिया गया, आप बोलेगा बताइए ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको पहचानना अगर थीटा का मान, ये थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये क्वाड्रेंट आएगा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अगर थीटा का मान किसी ने कहा बताइए थीटा का मान 40 डिग्री है, थीटा बराबर 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 से 90 के बीच में है, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपको पहचाना होना चाहिए। और अगर थीटा का मान 90 से ज़्यादा है, यानी कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो गया, यानी कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है एंड लेस देन 180 है, जैसे 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ ऐसा एंगल आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान क्या है, 90 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपके किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये अपना क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और अगर थीटा का मान 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, जो लाइन यहाँ पर है, तो ये वाला जो कंडीशन बनेगा ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट का। ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन होगा। और अगर थीटा का मान 270 से ज़्यादा है और 360 से छोटा है, तो ये कंडीशन बनेगा फिर से हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का। और अगर थीटा का मान 360 से ज़्यादा हो जाए और अगर 360 में 90 जोड़ देंगे हम लोग, तो 450 हो जाएगा, और 450 से छोटा हो जाए तो बोलेंगे फिर से ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। ठीक है, फिर से आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। यानी कि एंगल के हिसाब से आपको पहचानना है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मैंने एग्जांपल से आपसे पूछा, एक एग्जांपल भी हम लोग सेट कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा बताइए थीटा बराबर 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपने देखा सर थीटा का मान 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे पहले आप पॉइंट से देख के पहचानते थे, अब आपको एंगल देख के पहचाना। जैसे मैंने कहा थीटा बराबर 300 डिग्री, बोलिए किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर अच्छा थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री यानी कि 300 डिग्री यानी कि 270 से ज़्यादा है ये मान, 270 में ये लाइन हुआ 270 का, ये वाला लाइन कितना है 270, और 270 से ज़्यादा जा रहा है यानी 300 डिग्री, यानी कि पहुंच जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा थीटा का मान है जी 240 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर 240 डिग्री 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो आप बोलेंगे सर ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि आपको ये पहचान आना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हो जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही है। एंगल देख के आपको पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है सब कुछ। चलिए एक और चीज़ आपको सिखाते हैं। फिर से हम एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, यानी एंगल देखना है, आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। एक तो एग्जांपल और सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है हमारे पास, मान लिया थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने पूछा बताइए थीटा का मान है 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 से बड़ा है, 180 का लाइन ये वाला है, ये लाइन है 180 का, और 180 से बड़ा जा रहा है यानी 180 से बड़ा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है। मैंने कहा बताओ जी थीटा का मान 135 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर थीटा का मान 135 यानी कि 135 होता है हमारे पास किस क्वाड्रेंट में, 135 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन है। तो ये आपको पहचान होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा एंगल अगर दिया है तो किस क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे पहले आप पॉइंट देख के पहचानते थे प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, उसी तरह से अब एंगल देख के पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट ये है तो सेकंड ये क्यों नहीं हुआ। तो हमारा जो डायरेक्शन चलता है ना वो हमेशा चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट अगर हमने इसको माना है तो सेकंड ये होगा एंटी, घड़ी के उल्टे दिशा में। फिर यहाँ से आएगा तो ये होगा अपना, फिर यहाँ से ये होगा अपना। तो हमारा जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे पहले हम लोग काफ़ी डिटेल में पॉजिटिव नेगेटिव एंगल सीख चुके हैं, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाले, और दूसरे तीसरे वीडियो में हम लोग अब उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो चलिए एक बार क्वाड्रेंट बनाते हैं और आपको पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, एंगल कैसे जुड़ेगा घटेगा तो कैसे बनेगा। ये फिगर नंबर आप कह सकते हैं, ये फिगर नंबर हो गया 1 और ये फिगर नंबर हो गया 2। ठीक है, ये फिगर नंबर हो गया 2। देखते हैं तो ये हो गया अपने पास 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री, और फिर से हो गया ये 360 डिग्री। ये हो गया अपना
ऑरिजिन, इसको बोलते हैं 0 0। अब मैंने मान लिया इसको इनिशियल लाइन, ये अपना हो गया इनिशियल लाइन, यहीं से सब कुछ शुरुआत हो रहा है, इनिशियल लाइन। ओके, अब सुनिए, अगर थीटा में यानी कि 0 डिग्री में अगर हम कुछ जोड़ देंगे, 0 डिग्री में अगर हम लोग थीटा ऐड कर दिया तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 में कुछ जोड़ेंगे, जैसे 0 में 10 जोड़ दिया तो 10 डिग्री, 0 में 30 जोड़ दिया। और अगर 90 डिग्री में कुछ घटा देंगे, जैसे 90 में मैंने 10 घटा दिया तो 80 हो गया, तो 90 में जब भी कुछ घटाएंगे तो आ जाएंगे किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का दो तरीका, या तो 0 डिग्री में कुछ जोड़ दीजिए तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो 90 में कुछ घटा दीजिए तब भी आपका कौन सा मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का क्या तरीका होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 90 में अगर हम कुछ जोड़ देंगे, 90 प्लस थीटा कहीं अगर आपको दिख जाए, जैसे 90 प्लस 10 100 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 50 तो 140 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। या आप कहेंगे सर 180 में अगर हम कुछ घटा देंगे तब भी किस में आएंगे हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे 180 में 10 घटा दिए 170, किस में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर 180 में कुछ हम जोड़ देंगे, 180 में प्लस कर रहे हैं तो हम पहुंच जाएंगे किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। या 270 में कुछ घटा देंगे तब भी हम पहुँचेंगे किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे 270 में 10 घटा दिया 260 हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से बड़ा, 270 से छोटा होता है। ध्यान से बस आपको देखना। अब 270 में अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे घर में। और अगर 0 डिग्री में कुछ घटा देंगे, 0 डिग्री में कुछ घटा देंगे तब भी हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। या 360 डिग्री में कुछ घटा देंगे, 360 डिग्री में कुछ घटा देंगे तो 360 में 10 घटा दिया तो 300 हो जाएगा 50, 350 किस में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने का बहुत सारा तरीका है कि यहाँ है 0 में कुछ घटा देंगे, 360 में कुछ घटा देंगे, या 270 में कुछ जोड़ देंगे तब भी हम लोग किस में पहुँचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। या हो सकता है कि अगर 360 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे, जैसे 360 में 40 जोड़ दिया 400 डिग्री, तो 400 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का हमारे पास क्या क्या तरीका है, इसको यहाँ से देख लिया जाए कि 90 में कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में कुछ जोड़ देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ घटा देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये याद रखना कि ये लाइन जो होता है 180 का होता है, ये लाइन 90 का होता है, ये लाइन 270 का होता है, और ये लाइन होता है अपना 360 और 0 का। इसी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग उसी हिसाब से क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, फिगर नंबर 3 पर। चलिए, तो फिगर नंबर 3 के लिए हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं एक्सिस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर, और यहीं से सब कुछ फार्मूला वगैरह सब स्टार्ट होगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, काफ़ी मन लगेगा आपको, मज़ा आएगा इसके सारा फार्मूला सीखने में। हम लोग 60 फार्मूला भी सीखने वाले हैं, 60 क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, ये हो गया अपने पास 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। 90 का चल रहा है एडिशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 है, फिर 90 है, फिर 90 है और फिर 90 है। 90 का सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर अपना ऑरिजिन हो गया, ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। अब तो इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, इसको उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से इसको पहचान रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी। अब सुनिए, अब एक कहानी आपको सुनाते हैं, एक स्टोरी है, कहानी है। कहानी क्या है? कहानी है 3 भाई की। 3 भाई था, एक का नाम था साइन थीटा, दूसरे का नाम था कॉस थीटा, और तीसरे का नाम था टेन थीटा, 10। अब क्या हुआ कि इस तीनों भाई की शादी हो गई। तो शादी हो गई तो साइन की शादी हो गई कॉसेक के साथ, कॉसेक थीटा, और कॉस की शादी हो गई सेक के साथ, और सेक की शादी हो गई कॉट के साथ। ठीक है। अब जब शादी हो गई तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसका बंटवारा कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का बंटवारा जब किया गया तो प्रॉपर्टी पूरा 4 हिस्से में बटा, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो कहा कि भाई तो हम लोग 3 हैं,
भाई तो 3 ही है। प्रॉपर्टी हमारे पास हो गया है, पूरा डिवीज़न 4 पार्ट में। तो इसने कहा कि ऐसा करते हैं, ये वाला जो अपना फर्स्ट हिस्सा जो है आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें इसको हम लोग बना देते हैं गेस्ट रूम। क्या बना देते हैं इसको? गेस्ट रूम। इसमें कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, तो ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ पर जो है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव सबका, कोई भी आए कोई भी जाए नो प्रॉब्लम, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव। इसको बना दिया गेस्ट रूम। ये वाला घर जो है ये मिल गया साइन को, और सही सी बात है साइन है तो उसकी पत्नी जो है उसकी वाइफ जो है उसके साथ रहेगी, तो साइन को मिल गया और कॉसेक को मिल गया। और ये वाला घर मिल गया टेन को और कॉट को, और ये वाला मिल गया कॉस को और सेक को। तो कहने का मतलब जो बंटवारा हुआ, तो सेकंड वाला घर जो है मिला है साइन और कॉस को, तो इस घर में साइन और कॉस होगा तो होगा पॉजिटिव, बाकी दूसरा अगर कोई फंक्शन आता है तो उसको हम लगाएंगे निगेटिव का साइन। थर्ड वाले घर में टेन और कॉट होगा पॉजिटिव, बाकी कोई अगर इस घर में आएगा तो उसके साथ लगाएंगे नेगेटिव का साइन। फोर्थ वाला जो घर है उसमें कॉस और सेक होगा पॉजिटिव, बाकी कोई आएगा तो उसके साथ लगाएंगे नेगेटिव। यानी कि कोई भी किसी घर में आना जाना कर सकता है, लेकिन होगा वो मेहमान, क्योंकि ये वाला घर किसका है? साइन का और कॉसेक का, ये वाला टेन और कॉट का, ये वाला है कॉस और सेक का। उसके अलावा कोई फंक्शन अगर जाता है तो वो मेहमान के जैसा होगा, 1 दिन के लिए जाएगा, 1 घंटे के लिए जाएगा गपशप करेगा, उसके बाद अपने घर रिटर्न हो जाएगा। मान लीजिए इस टेन का मन कर रहा है उसके यहाँ घूमने का, टेन का मन कर रहा है घूमने का, तो टेन जाएगा, उसके बाद चाय नाश्ता करेगा, गपशप होगा, वापस चला आएगा। कॉस का मन करेगा घूमने का, जाएगा चाय नाश्ता करेगा, वापस चला आएगा, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दिन भर रहेगा, शादी वगैरह हुआ फंक्शन हुआ गया फिर वापस आ गया। है असल में घर ये साइन और कॉसेक का, आ सकता है कोई भी इसके घर में, कुछ देर रुकेगा फिर अपना चला जाएगा। और ये वाला घर जो है बना दिया गया गेस्ट रूम, कोई भी आए कोई भी जाए नो प्रॉब्लम, कितना भी देर रहे, किसी का भी मेहमान आए इसी में रहेगा। तो आपको याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कॉसेक का घर, थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और कॉट का घर, और फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस और सेक का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। याद रखने का 1-2 टेक्निक है, आप चाहें तो उससे उसको याद भी रख सकते हैं। पहला टेक्निक क्या है? देखिए पहला टेक्निक है ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ऑल साइंस टीचर आर क्रेजी। ऑल से फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस से सेकंड क्वाड्रेंट, टी से थर्ड क्वाड्रेंट, और सी से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सबका सब पॉजिटिव, एस से साइन, साइन से आप साइन लिखेंगे साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव, और सी से कॉस पॉजिटिव। यहाँ पर आर का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉस का घर, टी से 10 और सी से क्रेजी। और भी याद रख सकते हैं, एक और टेक्निक है, दूसरा टेक्निक आप याद करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी कि स्कूल के बाद ही लोग कॉलेज जाते हैं, तो आफ्टर ए से हो गया ऑल पॉजिटिव, एस से हो गया साइन, और ये हो गया टी से 10, और सी से हो गया कॉस, और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर साइन सेकंड में है तो उसका उल्टा भी कहाँ होगा? सेकंड में ही होगा। तो चाहे जैसे आप चाहें वैसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर सबका सब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा सेकंड में, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा। मतलब ये है कि आपको किसी तरह से इसको याद कर लेना है कि इस घर में कौन पॉजिटिव है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, चाहे तो आप ये जो टेक्निक सिखाया गया उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होगा बोलिए? टेन और कॉट का घर, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर हो जाएगा? कॉस और सेक का घर। ठीक है, जाने का तरीका क्या होगा? 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से छोटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब आप जान चुके हैं। 270 से बड़ा होगा, यहाँ से 270 से बड़ा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 से छोटा होगा तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट, और 180 से बड़ा होगा एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 270 से भी छोटा होगा एंगल तब भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स टू राइट क्वाड्रेंट फार्मूला।
ठीक है। क्वाड्रेंट फार्मूला को लिखने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला रूल है कि इफ़ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेन, मतलब अपने पास रखता है 90 डिग्री एंगल या 270 डिग्री एंगल, यानी कि अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो देन जो फंक्शन है, देन फंक्शन चेंज कर जाएगा, फंक्शन जो है वो चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो साइन अगर है तो बन जाएगा कॉस, और कॉस है तो बन जाएगा साइन, ठीक है। दूसरा, अगर टेन है तो वो बदल जाएगा किस में? कॉट में, अब कॉट है तो बदल जाएगा टेन में, और अगर कॉसेक है तो बदल जाएगा सेक में, और सेक है तो चेंज कर जाएगा कॉस। वैसे ही चेंज होगा जैसे आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला जो आपने पढ़ा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन किस में बदलता है? कॉस में। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, कॉट थीटा। तो कॉट किस में बदलता है? टेन बदलता है कॉट में। और एक और पढ़े होंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, सेक थीटा। तो जो चेंज करने का तरीका वही तरीका है जो आप 10th में पढ़े हुए हैं। साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉसेक चेंज होगा किस में? सेक में, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ़ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेन, यानी रखता है 0 डिग्री एंगल या 180 डिग्री एंगल या 360 डिग्री एंगल, अगर ये तीनों में से कोई एंगल है तो देन जो फंक्शन होगा नॉट चेंज, नेवर चेंज, यानी कि फंक्शन कभी भी नहीं बदलेगा। यानी कि अगर साइन है तो साइने रह जाएगा, कॉस है तो कॉसे रह जाएगा, टेन है तो टेने रह जाएगा। अगर फंक्शन के अंदर ये वाला एंगल यूज़ हुआ है तो कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा, नो चेंज। सेक है तो सेक ही रह जाएगा, कॉट है तो कॉटे रह जाएगा। यानी कि एंगल अगर हमारे पास 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री कंटेन है तो फंक्शन नो चेंज। थर्ड नंबर रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गोज़ टू अनदर क्वाड्रेंट, यानी कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, अनदर क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट, देन टेक या गिव्स ए नेगेटिव साइन, तब उसमें हम लोग लगा देंगे एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा उसमें। अगर मान लो साइन है, साइन का घर कौन सा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, साइन और कॉसेक। अगर साइन चला गया थर्ड में, साइन चला गया फोर्थ में, तब लग जाएगा उसके पास नेगेटिव का साइन। और साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है तो नो प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे के घर में जा रहा है, अपने घर से निकल के दूसरे घर में गया, तो अगर दूसरे घर में जा रहा है तो अगर वो मान लीजिए ये साइन है, अब साइन चला गया सेकंड में या साइन चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन के साथ एक नेगेटिव का साइन लग जाएगा। मान लो 10 फंक्शन है, तो 10 का घर किसका है? 10 यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, तो 10 अगर चला गया सेकंड में या 10 चला गया फोर्थ में, तो 10 के साथ एक नेगेटिव का साइन लग जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है जो उसका घर नहीं है, तो हम लोग लगा देंगे एक नेगेटिव का साइन। तो ये वाला चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी जस्ट मैंने आपके सामने बनाया, एक नज़र इसको ज़रा देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसका हम लोग अभी अच्छा खासा यूज़ करेंगे, ठीक है। सामने इसको रखेंगे और सारा का सारा अभी 60 फार्मूला हम लोग पूरा लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 60 क्वाड्रेंट फार्मूला। 60 क्वाड्रेंट फार्मूला। इसको रटना नहीं है, आपको एकदम समझना है, ध्यान से देखिए। तो सेट नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1 से। पहला सेट स्टार्ट करते हैं, सेट
नंबर 1, ठीक है, सेट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा, तो यहाँ होगा साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके अंदर 90 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी 90 डिग्री आ जाए, देखिए क्या कहता है, इफ़ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेन 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, साइन से क्या बन जाएगा, कॉस। तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, साइन से बन जाएगा, बोलिए कॉस। अब देखेंगे कि ये फंक्शन जो जा रहा है वो किस घर में है, तो ये जो साइन है, साइन जा रहा है, तो साइन जा रहा है तो साइन तो अपने ही घर में जा रहा है, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 90 में जब हम लोग कुछ ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर 90 में जब कुछ ऐड करेंगे यानी यहाँ आ जाएंगे 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर होता ही है, तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस का साइन, नो प्रॉब्लम। दूसरा कॉस 90 डिग्री अब प्लस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले 90 पर कॉस किस में बदल जाएगा, बोलिए, रूल अपने सामने रखेंगे आप लोग, कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में, 90 डिग्री में, और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज कर जाता है, यानी कि कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में, और कॉस जा रहा है दूसरे घर में, ये देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, और घर किसका है, ये साइन और कॉस का। कौन जा रहा है यहाँ देखना, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको देखना कौन जा रहा है, तो ये लग जाएगा माइनस का साइन। तीसरा क्या होगा यहाँ पर, 10 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेन कर रहा है 90 डिग्री एंगल, और 90 में फंक्शन क्या होता है, बोलिए, 90 में फंक्शन हो जाता है चेंज, 10 से क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो 10 से बन जाएगा ये कॉट थीटा। अब देखेंगे चिन्ह कैसा होगा, प्लस या माइनस, तो 10 जा रहा है साइन के घर में, लग जाएगा नेगेटिव का साइन, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन का घर। कॉसेक आइए, कॉसेक 90 डिग्री अब प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो कॉसेक सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, कॉसेक चेंज कर जाएगा इसमें सेक में, और कॉसेक अपने ही घर में जा रहा है, तो अपने घर में जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, प्लस का साइन लग जाएगा। अगला होगा हमारे पास सेक, तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक सबसे पहले चेंज हो जाएगा कॉसेक में, चूँकि 90 डिग्री एंगल कंटेन कर रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और सेक जा रहा है साइन के घर में और कॉसेक के घर में, तो लग जाएगा नेगेटिव साइन। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट 90 डिग्री अब प्लस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री सबसे पहले दिख गया, तो कॉट बदल जाएगा इसमें, बोलिए टेन थीटा में, अब कॉट जा रहा है साइन और कॉसेक के घर में, तो लग जाएगा माइनस का साइन। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, ये हो गया सेट नंबर 1, अब हम लोग करते हैं सेट नंबर 2। सेट 2, अब सेट 2 में क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, देखिए सेट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, पहला होगा हमारे पास साइन 180 डिग्री अब माइनस थीटा, ये है 180 डिग्री अब माइनस थीटा, तो 180 में कुछ घटा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एंगल में दिखा है 180, और हम लोगों ने बताया 3 रूल पढ़े हैं कि 180 में फंक्शन होता है नो चेंज। ज़रा यहाँ देखिए, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटेन 0 डिग्री 180 डिग्री 60 डिग्री, फंक्शन नेवर चेंज, कॉस से कॉस ही रह जाएगा, टेन से टेन ही रह जाएगा, साइन से साइन ही रह जाएगा, नो चेंज, यानी कि साइन हमारे पास अगर है तो ये साइन से क्या रह जाएगा, बोलिए साइन ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा साइन थीटा। अब देखिए तो 180 में कुछ घटा रहे हैं, तो 180 में जब कुछ घटा रहे हैं इसका मतलब कौन सा घर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में जब कुछ घटाएंगे, यहाँ देखिए 180 में कुछ घटाएंगे तो यानी कि इसी क्वाड्रेंट में 180 में हम लोग कर रहे हैं माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का घर होता है साइन और कॉस का, तो ये अपने ही घर में यानी कि पॉजिटिव साइन लग जाएगा इसके साथ, बस हो गया। दूसरा ये कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 में फंक्शन नो चेंज, कॉस से कॉस थीटा ही रह जाएगा, और कॉस जा रहा है साइन और कॉसेक के घर में, तो लग जाएगा नेगेटिव साइन। तीसरा हो जाएगा हमारे पास 10, तो 10 180 डिग्री अब माइनस थीटा, तो 10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सबसे पहले 180 में फंक्शन नो चेंज, 10 का 10 ही रह जाएगा, और देखेंगे 10 जा रहा है साइन और कॉसेक घर में, लग जाएगा माइनस साइन, चूँकि 180 में जब घटाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। चौथा ये कॉसेक, कॉसेक 180 डिग्री अब माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा अपना कितना, सबसे पहले 180 में कॉसेक, कॉसेक थीटा ही रह जाएगा, और अपने ही घर में जा रहा है कॉसेक, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ से देखना कि क्या जा रहा है, क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको देखना कि क्या जा रहा है यहाँ से। पाँचवा आते हैं, पाँचवा हमारे पास हो जाएगा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 180 डिग्री फंक्शन नो चेंज, सेक से सेक ही रह जाएगा, और सेक जा रहा है साइन और कॉसेक घर में, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 में कुछ घटा रहे हैं,
इसीलिए निगेटिव साइन लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 180 में कुछ घटा रहे हैं, 180 सबसे पहले आ गया तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, और कॉट जा रहा है 180 में कुछ घटा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कॉस का अगर, साइन और कॉसेक का अगर, ये तो कॉट जा रहा है, इसमें लग जाएगा निगेटिव साइन। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 3 पर। सेट 3 ध्यान से आप देखते जाइएगा, काफ़ी आपको मज़ा आएगा समझने में। देखिए इसके बाद जो अपना सेट आता है उसका नाम है सेट 3। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं पहला साइन 180 डिग्री अब प्लस थीटा। तो साइन 180 डिग्री सबसे पहले दिखा 180, और 180 पर फंक्शन चेंज नहीं करता है, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं करता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा। अब 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो जब भी कभी 180 में कुछ जोड़ेंगे हम लोग, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का घर है टेन और कॉट का घर है, तो टेन और कॉट का घर जा कौन रहा है, देखिए साइन जा रहा है उसमें, तो लग जाएगा निगेटिव साइन। दूसरा देखिए कॉस 180 डिग्री अब प्लस थीटा। तो कॉस सबसे पहले 180 डिग्री तो फंक्शन नो चेंज, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब कॉस जा रहा है टेन और कॉट के घर में तो लग जाएगा माइनस साइन, जो कि 180 में कुछ जोड़ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर, उसमें जा रहा है कॉस तो लग जाएगा निगेटिव साइन। अगला देखिए टेन 180 डिग्री अब प्लस थीटा। तो टेन 180 डिग्री फिर से वही बात, 180 में फंक्शन नो चेंज, टेन थीटा का टेन थीटा ही रह जाएगा, और टेन अपने ही घर में जा रहा है तो विथ ए पॉजिटिव साइन। चौथा आते हैं, चौथा हमारे पास है कॉसेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री और प्लस थीटा। तो कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉसेक 180 सबसे पहले कॉसेक से कॉसेक ही रह जाएगा, फंक्शन नो चेंज। और दूसरी बात कॉसेक जा रहा है किसके घर में, टेन और कॉट के घर में, लग जाएगा निगेटिव साइन। पाँचवा नंबर सेक 180 डिग्री और प्लस थीटा। तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही, चूँकि 180 में फंक्शन नो चेंज नहीं बदलता है, और सेक जा रहा है टेन और कॉट के घर में तो लग जाएगा निगेटिव साइन। 6 नंबर में क्या होगा, तो कॉट 180 डिग्री और प्लस थीटा। तो 180 में सबसे पहले फंक्शन नो चेंज, कॉट का कॉट ही रह जाएगा। अब कॉट 180 डिग्री प्लस 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कॉट का घर है ही, तो कॉट का घर है ही तो नो प्रॉब्लम, यानी कि इसके साथ प्लस का साइन लग जाएगा। चलिए सेट नंबर 4 की बात करते हैं। सेट 4 में हम लोग देखने वाले हैं नंबर 1 साइन 270 डिग्री और माइनस थीटा। तो देखिए 270 में कुछ घटा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 270 में कुछ घटा रहे हैं, तो 270 में जब भी कुछ घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 में फंक्शन क्या होता है देखिए, तो 270 में 90 डिग्री में, और 270 में फंक्शन होता है चेंज, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक और कॉसेक सेक में बदल जाता है, यानी कि साइन चेंज कर जाएगा कॉस थीटा में। और 270 में कुछ घटा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और कॉट का घर, जा रहा है कौन, इसमें साइन जा रहा है तो निगेटिव साइन लग जाएगा बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 में कुछ घटा रहे हैं, तो 270 में कुछ घटाएंगे, सबसे पहले 270 एंगल कॉस से बन जाएगा ये साइन, और 270 में कुछ घटा रहे हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का घर, लग जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन। चलिए 10 अगर आपसे पूछे 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 में कुछ घटा रहे हैं तो 10 से बन जाएगा कॉट थीटा सबसे पहले, और 10 अपने ही घर में, 270 में कुछ घटा रहे हैं तो 10 तो अपने ही घर में जा रहा है तो प्लस का साइन लग जाएगा। चौथा हो जाएगा अपने पास कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में, चूँकि 270 पर फंक्शन चेंज कर जाता है, साइन से बन जाता है कॉस से बन जाता है साइन, 10 से कॉट, और कॉसेक से बनता है सेक। अब कॉसेक जा रहा है किसके घर में, थर्ड में जा रहा है टेन और कॉट के घर में, तो निगेटिव साइन लग जाएगा। पाँचवा आइए सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक सबसे पहले चेंज कर जाएगा इसमें कॉसेक थीटा में, और सेक जा रहा है किसके घर में, टेन और कॉट के घर में, लग जाएगा निगेटिव का साइन। यहाँ से देखना है कौन जा रहा है, 6 नंबर। उसके बाद लास्ट आता है कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले टेन थीटा, चूँकि 270 पर फंक्शन चेंज, और किस घर में है, तो कॉट तो अपने ही घर में है, अपने घर में है तो प्लस का साइन, ये 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसका साइन प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 5 पर। सेट 5
देखिए सेट 5 क्या कहता है। सेट 5 में पहला आएगा साइन 270 डिग्री अब प्लस थीटा, इस बार प्लस कर रहे हैं। तो देखिए 270 में जब हम लोग प्लस करेंगे, 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, यहाँ 270 में कुछ जोड़ेंगे यानी कि प्लस थीटा कर रहे हैं, यानी कि ये हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। और 270 में क्या होता है, फंक्शन होता है चेंज। 270 में फंक्शन क्या होता है, देखिए 90 में और 270 में फंक्शन होता है चेंज, साइन बदल जाएगा कॉस में। तो साइन बदल गया किस में, कॉस थीटा में। और घर किसका है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि साइन कॉस और सेक का घर है। जा कौन रहा है, देखिए यहाँ से देखिए साइन जा रहा है तो निगेटिव का साइन लगा। क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन जा रहा है इसको देखना आपको ध्यान से। चलिए दूसरा हमारे पास होगा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 270 में सबसे पहले कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। और कौन जा रहा है इसको देखिए, कॉस जा रहा है अपने ही घर में प्लस का साइन, यानी कि 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस और सेक का घर है ही। चलिए 10 270 डिग्री अब प्लस थीटा, तो 10 सबसे पहले बदल जाएगा कॉट में। उसके बाद 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक का घर है, लग जाएगा इसके साथ माइनस का साइन, 10 जा रहा है इसमें। चौथा हमारे पास होगा कॉसेक 270 डिग्री अब प्लस थीटा। तो कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक सबसे पहले चेंज कर जाएगा सेक थीटा में, और उसके बाद विथ ए नेगेटिव साइन, चूँकि कॉसेक जा रहा है और वो घर किसका है, कॉस और सेक का घर है। उसके बाद आ जाइए सेक, तो सेक 270 डिग्री और प्लस थीटा। तो सेक 270 डिग्री प्लस थीटा अगर आपसे पूछेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक थीटा, चूँकि फंक्शन जो है 270 पर चेंज कर जाता है, कॉस सेक से बन जाएगा कॉसेक। और 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस और सेक का अगर, तो कॉस और सेक का है तो पॉजिटिव का साइन ही लगेगा यहाँ पर। चलिए नंबर 6 कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 में हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं तो कॉट बन जाएगा सबसे पहले 10 थीटा में, और ये घर किसका है, तो घर है कॉस और सेक का, फोर्थ क्वाड्रेंट, लग जाएगा माइनस का साइन। चलिए सेट नंबर बात करते हैं हम लोग 6 की। देखिए सेट 6 में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले साइन 360 डिग्री अब माइनस थीटा। तो 360 में कुछ घटाएंगे ना, तो हम लोग 360 में जब कुछ घटाएंगे, 360 यहाँ पर देखिए 360 में कुछ घटा रहे हैं, तो यानी कि पहुँच रहे हम लोग इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है। और 360 में फंक्शन चेंज नहीं करता है, 360 में देखिए 0 डिग्री में, 180 में, 360 में फंक्शन नो चेंज, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन जा रहा है कॉस और सेक के घर में, लग जाएगा एक नेगेटिव साइन। आइए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले 360 पर फंक्शन नो चेंज, अपने से भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस अपने ही घर में जा रहा है तो नो प्रॉब्लम। तीसरा आइए 10 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 360 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा ही हो जाएगा, और 10 जा रहा है दूसरे घर में तो लग जाएगा माइनस का साइन। अब ये सब मेरे ख्याल से आप अपने से भी कर सकते हैं। कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सबसे पहले कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रह जाएगा, कॉसेक थीटा ही रह जाएगा विथ ए नेगेटिव साइन, चूँकि कॉसेक जा रहा है कॉस और सेक के घर में। आइए सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सेक से सेक रहेगा, और सेक अपने ही घर में जा रहा तो नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव का साइन। अगला हमारे पास हो जाएगा कॉट 360 डिग्री एंड माइनस थीटा। वो यहाँ नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट देखिए, कॉस अपने से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप अपने से एकदम लिख सकते हैं। कॉट है 360 डिग्री में, फंक्शन नो चेंज, यानी कि कॉट का कॉट ही रह जाएगा, और कॉट जा रहा है कॉसेक और सेक के घर में तो नेगेटिव साइन। सेक है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 पर फंक्शन नो चेंज, सेक थीटा ही रह जाएगा, और जा रहा है किसके घर में, अपने ही घर में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो होता ही है कॉस और सेक का घर, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव साइन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी हम लोगों ने 6 कर लिया, यानी कि 6 छक्के 36 फार्मूला हम लोग अभी याद कर चुके हैं। एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसका एकदम नोट्स बनाइए, ये आपको क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं सेट नंबर 7 की। तो सेट 7 में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर साइन 360 डिग्री अब प्लस थीटा।
तो जाहिर सी बात है 360 डिग्री प्लस थीटा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 में कुछ जब भी जोड़ेंगे और 360 पर फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा। और पहला घर है तो ऑल पॉजिटिव, जब भी 360 में हम कुछ ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 360 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 360 में जब भी कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। और 360 पर और 180 पर फंक्शन नो चेंज, नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। सिमिलरली कॉस 360 डिग्री अब प्लस थीटा पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 360 पर फंक्शन नो चेंज, कॉस थीटा का कॉस थीटा, अब प्लस का साइन लग जाएगा। और तीसरा क्या होगा, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 10 थीटा ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ये आराम से आप लिख पा रहे होंगे। कॉसेक 360 डिग्री अब प्लस थीटा, तो ये कॉसेक थीटा ही हो जाएगा, फंक्शन नो चेंज, 360 पर फंक्शन नो चेंज। सेक 360 डिग्री अब प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, सेक थीटा। छठा क्या होगा हमारे पास, कॉट 360 डिग्री अब प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेट नंबर 8, 8वां सेट एकदम आसान है, आप लोग इसको पढ़े हुए भी हैं, कुछ ज़्यादा आपके लिए नया नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम सेट नंबर 8। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो 90 में क्या होता है, फंक्शन चेंज, साइन से बन जाएगा कॉस थीटा। 90 में कुछ घटा रहे हैं तो 90 में कुछ घटाएंगे तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो नो प्रॉब्लम। और फंक्शन चेंज कर जाएगा, 90 में फंक्शन होता है चेंज। और ऐसे भी क्लास 10th में आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर पूछेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बोलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा हो गया, तो पूरा रटा हुआ आपका फार्मूला। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा होगा। अगला क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा कॉसेक सेक थीटा, सेक थीटा के बराबर। ये तो क्लास 10th का ही फार्मूला है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर। और छठा नंबर में क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा टेन थीटा के बराबर। ये क्लास 10th का ही था जो आप देख रहे हैं, सब कुछ आपको ये याद भी है फार्मूला, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट ज़रा सा इसको सेट करने दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सेट नंबर 9। देखिए अगर हम आपसे ये कहें, पहला फॉर्मूला इसमें कि साइन 0 डिग्री अब प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री में फंक्शन नो चेंज, 0 डिग्री में 180 डिग्री में 360 डिग्री में फंक्शन नहीं बदलता। 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, 0 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, यानी कि 0 डिग्री में फंक्शन नो चेंज, साइन थीटा से साइन थीटा ही रह जाएगा। दूसरा अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा ही हो जाएगा, 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तीसरा 10 0 डिग्री अब प्लस थीटा, तो 10 थीटा ही हो जाएगा। अगला होगा हमारे पास कॉसेक, साइन का उल्टा लिख लेते हैं, 0 डिग्री अब प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा कितना हमारे पास, सेक 0 डिग्री अब प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और छठा हो जाएगा हमारे पास कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉट थीटा ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं साफ साफ। 0 में कुछ जोड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फंक्शन नो चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 10 नंबर, हर सेट में हमारे पास 6 फार्मूला है, तो 6 दही के अब होने वाला है 60। ठीक है, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें आएगा हमारे पास साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए 0 डिग्री में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में जब आप कुछ घटाइएगा, 0 में कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, निगेटिव एंगल आ जाएगा। और निगेटिव एंगल हम लोग सेकंड वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी थर्ड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में फंक्शन सबसे पहले नो चेंज,
और जैसे कुछ घटा रहे हैं तो इसका मतलब आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस का घर और सेक का घर, तो लग जाएगा एक माइनस का साइन। नंबर 2, कॉस 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो 0 में कुछ घटा रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शन नो चेंज, और 0 में कुछ घटाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस और सेक का, तो यहाँ लगेगा पॉजिटिव का साइन। कॉस अपने ही घर में जा रहा है, नो प्रॉब्लम इसको। ये हो गया 2, उसके बाद आ जाइए 3, tan 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 में कुछ घटा रहे हैं तो tan थीटा से tan थीटा ही रह जाएगा, और चिन्ह लग जाएगा इसमें माइनस का, चूँकि ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट घर है किसका, कॉस और सेक का। उसके बाद आ जाइए कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक सबसे पहले 0 में फंक्शन नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा, कॉसेक थीटा विथ ए नेगेटिव साइन, चूँकि ये जा रहा है कॉस और सेक के घर में। उसके बाद आइए सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे सर सेक में 0 में कुछ घटा रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शन नो चेंज, सेक का सेक थीटा ही रह जाएगा, और सेक तो अपने ही घर में जा रहा है तो नेगेटिव साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगला हो गया हमारे पास कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा ही लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, चूँकि ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए उम्मीद करते हैं ये 60 का 60 फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सीखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अब ज़रा एक ठो मैजिक दिखाते हैं आपको। इससे पहले हम लोगों ने नेगेटिव एंगल सीखा है, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जस्ट क्या सीखा था, नेगेटिव एंगल। तो उसमें था हमारे पास साइन माइनस थीटा, तो देखिए तो 0 डिग्री अब माइनस थीटा लिखिए या सीधा लिख दीजिए माइनस थीटा, तो बात तो बराबर ही है। 0 हटा देते हैं आगे से, 0 में कुछ घटा दें, जैसे मैंने लिखा 0 माइनस 5 या सीधा माइनस 5 लिखें, एक ही बात है। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा, और इसको हम लोगों ने अच्छा खासा प्रूव भी किया था। कॉस यहाँ से अगर 0 हटा देंगे सिर्फ माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। यहाँ से देखिए तो tan 0 माइनस थीटा, तो 0 हटा दिया यहाँ से, तो tan माइनस थीटा बराबर कितना हो रहा है, देखिए माइनस tan थीटा। अगला देखिए तो कॉसेक माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए माइनस कॉसेक थीटा, और यही वाला हम लोग थ्योरम पूरा प्रूफ कर चुके हैं नेगेटिव एंगल के साथ। सेक माइनस थीटा, तो सेक से देखिए माइनस यहाँ बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ प्लस ही रह जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि अपना ही घर है इसका। और कॉट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ध्यान से, तो कॉस से निगेटिव बाहर निकल जाता है नेगेटिव एंगल से, और सेक से निगेटिव कॉस से निगेटिव बाहर नहीं निकलता, सेक से निगेटिव बाहर नहीं निकलता। बाकी जितना भी फंक्शन है सब से निगेटिव बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस में अगर है तो सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लिखा रहेगा माइनस में साइन 30 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर माइनस यहाँ से बाहर निकाल देंगे और 30 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। लेकिन अगर लिखा रहे कॉस माइनस 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता, कॉस सीधा हो जाएगा 60, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ से माइनस बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 ओनली। तो ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नोट में आपको दिखाते हैं एक बार। अब देखिए कभी कभी जो मैंने पूरा इस सिस्टम को अभी हम लोगों ने डिग्री में लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपको डिग्री में ही दिखे, कभी कभी ये रेडियन में भी दिखता है। यानी कि अगर हम आपसे ये कहें कि इस जगह पर जो हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 270 डिग्री, और यहाँ पर कितना है 360 डिग्री। तो जो 0 डिग्री होता है तो वहाँ पर 0 रेडियन भी होता है, और जहाँ पर 90 डिग्री होता है वहाँ पर कितना होता है π/2 रेडियन, और जहाँ पर 180 डिग्री वहाँ पर पाई रेडियन होता है। तो यहाँ जहाँ पर 270 होता है वहाँ होता है 3π/2 रेडियन, और जहाँ पर 360 डिग्री होता है वहाँ पर होता है 2π रेडियन। तो कभी कभी आपसे अगर ऐसा पूछता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री अब प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 डिग्री यानी कि 90 में फंक्शन चेंज कॉस थीटा हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, पॉजिटिव साइन लग जाएगा। इसी सवाल को अगर ऐसे पूछ दे साइन π/2 प्लस थीटा, तो कंफ्यूज नहीं करना, π/2 का मतलब भी क्या है 90 डिग्री ही है, तो π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन से बन जाएगा कॉस थीटा, और अपने ही घर में है तो पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। अब अगला देखिए, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। जैसे आपसे कहा गया साइन पाई अब प्लस में थीटा, तो पाई का मतलब क्या है, पाई लिखा हुआ है या 180 लिखा, बात बराबर, तो 180 में फंक्शन नो चेंज, तो पाई में फंक्शन नो चेंज, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। अब 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि पाई में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि कौन सा घर हो गया बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट का घर लग जाएगा माइनस का साइन, बस और कुछ नहीं करना। चौथा नंबर देखिए, जैसे आपसे पूछेगा साइन
2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई कहिए या 360 डिग्री कहिए, बात बराबर है। तो 360 डिग्री में फंक्शन नो चेंज, साइन से साइन ही रह जाएगा। अब देखेंगे 2 पाई में कुछ घटा रहे हैं, 2 पाई में कुछ घटा रहे हैं, 360 में कुछ घटा रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट घर किसका होता है बोलिए, कॉस और सेक का। जा कौन रहा है, साइन जा रहा है, तो लग जाएगा एक नेगेटिव साइन। 5वां एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 10 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 बोलिए या 270 बोलिए, बात बराबर है। यानी कि 3 पाई बाई 2 यानी 270 पर फंक्शन क्या होता है, चेंज। तो 10 बन जाएगा क्या, कॉट थीटा। अब देखेंगे 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस और सेक का अगर, तो लग जाएगा नेगेटिव साइन। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 3 पाई बाई 2 और माइनस थीटा। तो cos 3 पाई बाई 2, ये 6 नंबर एग्जाम्पल है। cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सबसे पहले 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, 270 पर फंक्शन चेंज, तो cos बन जाएगा साइन। अब देखेंगे चिन्ह कैसा लगाएंगे, प्लस या माइनस। तो cos किसके घर में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट है 10 और कॉट का घर, तो लग जाएगा माइनस का साइन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये सिस्टम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमारे पास 0 होता है वहीं पर होता है 0 डिग्री, 0 रेडियन, 0 ग्रेड, और जहाँ पर 90 डिग्री होता है वहीं पर पाई बाई 2 रेडियन होता है, वहीं पर होता है 100 ग्रेड, और जहाँ पर 180 डिग्री होता है वहीं पर होता है पाई, और वहीं पर होता है 200 ग्रेड। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जहाँ पर 270 डिग्री होता है वहाँ पर होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन, और यहीं पर होता है 300 ग्रेड। और जहाँ पर 360 डिग्री होता है या कहिए 2 पाई होता है वहीं पर होता है 400 ग्रेड। तो ये सिस्टम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चाहे 90 डिग्री रहे, चाहे पाई बाई 2 रेडियन में रहे, चाहे 100 ग्रेड रहे, मतलब वही हुआ। इस लाइन पर जब जब आएगा फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, यानी कि वाई एक्सिस फंक्शन को बदल देता है, और एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। जहाँ पर 0 डिग्री है, जहाँ पर 180 डिग्री है, जहाँ पर पाई है, जहाँ पर 2 पाई है, इसमें फंक्शन होता है नो चेंज। इस लाइन पर फंक्शन नो चेंज, और इस लाइन पर फंक्शन क्या हो जाता है बोलिए, चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब इसी लाइन पर तो 90 होता है, 270 होता है, चाहे आप बोलिए पाई बाई 2 होता है या 3 पाई बाई 2 होता है, जो भी कहिए इस लाइन पर होता है। और इस लाइन पर क्या होता है, तो इस लाइन पर होता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये जो सब आता है इसी लाइन पर, पाई 2 पाई और 400 ग्रेड, 200 ग्रेड, सब इस लाइन पर होता है। यानी आप सीधा कहिएगा कि एक्स एक्सिस पर अगर हमारे पास एंगल में कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, तो फंक्शन नो चेंज। और अगर वाई एक्सिस पर है, जहाँ पर 90 होता है, 270 होता है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन होता है चेंज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, अच्छे से आपको समझ में आया। एक्स एक्सिस पर फंक्शन नो चेंज और वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज। अब वाई एक्सिस पर होता कितना, 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये वाई एक्सिस पर ही होता है। 90 का मतलब पाई बाई 2 हुआ, और 270 का मतलब ही 3 पाई बाई 2 हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे इसका पूरा मान निकालना, कम से कम 540 डिग्री तक। चलिए, तो हम लोग यूज़ सीखेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला का, क्या क्या यूज़ होता है। यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला, 2-3 ठो यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला, यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला। चलिए, तो हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला। जो अभी हम लोगों ने सीखा है टोटल 60 फार्मूलाज, 60 क्वाड्रेंट फार्मूलाज, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे आखिर यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा फार्मूला इससे पहले भी है। तो अब जब हम लोग 90 से आगे बढ़ेंगे एंगल पर, तो क्वाड्रेंट फार्मूला का हमारा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमसे कहा गया साइन 120 डिग्री का मान निकालिए, तो साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन इसको किसी न किसी एक्सिस वाले एंगल पर तोड़ेंगे। 90 प्लस में लिख सकते हैं इसको 30, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 पर फंक्शन होता है चेंज, तो साइन बन जाएगा कॉस, और ये थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन का अपना घर ही है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। ये पहला इस्तेमाल हुआ। दूसरा देखिए, अगर पूछता है आपसे बताइए कॉस 210 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले कॉस 210 डिग्री को किस एंगल में तोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री आप प्लस में 30 डिग्री में तोड़ सकते हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 में फंक्शन नो चेंज, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा। 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का घर, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा
पॉजिटिव साइन, सॉरी निगेटिव साइन, तो यहाँ पर लग जाएगा निगेटिव साइन और मान होता है √3/2, यानी कि कॉस 210 डिग्री का मान होगा माइनस में √3/2। चलिए इसके जस्ट बाद अगर हम लोग देखें नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है मान लीजिए tan 300 डिग्री का मान। तो tan 300 डिग्री को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे tan किसी एक्सिस के करीब में इसको तोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो tan 270 में क्या होता है? tan बन जाता है cot, तो tan बन गया cot, यानी कि cot थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है। अब 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec का घर है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन। अब cot 30 का मान कितना होता है? जो साइन tan 60 का जो मान होता है, यानी कि √3। तो यानी कि tan 300 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? माइनस में √3। चलिए नंबर 4 अगर हम आपसे बात करें, अच्छा आपके मन में चला होगा सर साइन 120 डिग्री को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, साइन 180 डिग्री और माइनस में 60 डिग्री। तो आप चाहें जैसे भी तोड़ सकते हैं। साइन 120 डिग्री को 90 + 30 में तोड़िए, या तो आप 180 - 60 में तोड़िए। तो 180 में फंक्शन नो चेंज, तो साइन से साइन ही रह जाएगा, साइन 60। और 180 में कुछ घटा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि कॉस साइन का घर है, तो पॉजिटिव का साइन लग जाएगा √3/2, यानी कि साइन 120 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे कैसे मान निकाल रहे हैं। 1-2 मान और सीख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर, मान लीजिए आपसे पूछा है साइन 180 का मान, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 और प्लस 90। तो साइन 90 + थीटा कितना होता है बोलिए? कॉस थीटा। 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है पॉजिटिव, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो इसका मतलब साइन 180 का मान हो जाएगा 0। चलिए एक मान और सीख लेते हैं हम लोग। मान लिया आपसे पूछा गया कॉस 180 का मान निकालिए, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा? देखिए कॉस को इसको लिख सकते हैं 90 और प्लस में 90। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? तो कॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 अब विथ नेगेटिव साइन, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है? साइन और कॉसेक का, तो हो जाएगा -1, यानी कि कॉस 180 का मान कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसके आगे हम लोग जो है अब एक टेबल बनाने वाले हैं, जिसमें से 0 से लेके हम लोग 450 और 540 तक का मान लिखने वाले हैं, और उसी से फिर ग्राफ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके जस्ट बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। ये आपका वीडियो नंबर जो है 4 है, 4 का ये आधा पार्ट हुआ, 4 का दूसरा पार्ट हम लोग इसके जस्ट बाद तुरंत अपलोड करेंगे, और इसका दूसरा पार्ट होगा उसको आप देख लेंगे, तो ये चौथा वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, और पूरा टेबल हम लोग तैयार करेंगे। उसमें हम लोग साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, 6 के 6 फंक्शन का 0 से लेके 540 तक और उससे भी आगे तक का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हमको आगे ग्राफ निकालने में, ग्राफ वाले सवाल में काफ़ी हेल्प करेगा, और साइन का, कॉस का एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।